जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में बात करते हैं निफ्टी की, यानी डेली निफ्टी एनालिसिस की। देखिए, डेली निफ्टी एनालिसिस में हम निफ्टी का जो होता है डेली एनालिसिस करते हैं, और डेली एनालिसिस में हम एक लुकआउट लेते हैं कि निफ्टी क्या करने वाला है, आगे क्या हो सकता है। तो ये जो आप फिलहाल चार्ट देख रहे हैं, ये एक निफ्टी का डेली चार्ट है। अब देखिए, डेली चार्ट के ऊपर जो लोग कैंडल पैटर्न उसके इंटरप्रिटेशन को समझते हैं, तो देखिए एक एंगल्फिंग पैटर्न बना है, एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। आप अगर इस पैटर्न को समझ रहे होंगे तो एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, और उसी के जस्ट बाजू में डेली चेरी चार्ट के ऊपर एक दोजी कैंडल बना है। देखिए, दोजी कैंडल बना है, पहले तो आप बेरिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न जो होता है उसका एक सिग्निफिकेंस समझ लीजिए। जैसे ही देखिए यहां से ये शो कर रहा है कि देखिए अब जो अप ट्रेंड है वो एंड हो चुका है, ठीक है। और जैसे ही ये जो लो है अपना 24,460 का, सॉरी 25,460, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे ही 25,460 का लेवल टूटता है नीचे के साइड, तो यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर बनेगा, और नीचे के जो हमारे लेवल है जो कि लगभग आ रहा है 25,200 का और 25,120 का, तो ये लेवल हिट होने के चांसेस ज्यादा है। और वैसे ही एक अगर आप एक ट्रेंड लाइन बना के रखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सपोर्ट लेने की चांसेस है। तो अगर ये जो चार्ट पैटर्न का इंटरप्रेशन में बोल रहा हूँ आपको, ये अगर होता है तो थोड़ा मार्केट करेक्शन में जाने के चांसेस दिख रहे हैं। अब इसके पीछे न्यूज क्या है, देखिए यूएस का जो मार्केट है उसकी तरफ से स्टेबल क्यूज आए हैं। स्टेबल क्यूज आने का मतलब ये है कि डॉलर में अब बढ़ोतरी नहीं होगी और डॉलर डी डॉलराइज होगा, यानी रुपए में बढ़ोतरी होने के चांसेस है। अब रुपए में बढ़ोतरी अगर होगी तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, और उसी के असमंजस में आज मार्केट ने यहाँ पे एक दोजी कैंडल पैटर्न बनाया है। दोजी कैंडल पैटर्न का इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि मार्केट को यहाँ पे समझ नहीं आया है ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो वैसे ही जैसे मैंने बॉटम साइड में आपको ये 210 और 25,122 का लेवल बताया है, वैसे ही जैसे ही निफ्टी ये जो अपना लेवल है, इसको फिलहाल ड्राइंग हटा देता हूं मैं, इसको इरेज कर लेते हैं, और 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो देखिए, हाँ ठीक है, जस्ट अ सेकंड, हाँ अब ठीक है। तो देखिए जैसे ही ये अपसाइड का जो अपना लेवल है 25,640 का, ये जो 25,640 का लेवल है अपना, या फिर इसको 25,650 पकड़ के चलिए मोटा मोटी, ये 25,650 का लेवल अगर ब्रेक होता है, वैसे जैसे मैंने आपको ये बताया है कि डेली चार्ट के ऊपर एक दोजी कैंडल पैटर्न बना है। दोजी जब भी बनता है तो मार्केट असमंजस में होता है कि किधर जाना है। तो अपसाइड में फिलहाल मार्केट की क्लोजिंग है 25,440 के आसपास, यानी 450 पकड़ के चलिए इसको। और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर है 100 पॉइंट निकलता है और 25,650 के लेवल को हिट करता है, तो यहाँ से हम जो पहला ट्रेड लेंगे वो हमारा पहला ट्रेड रहेगा लगभग लगभग यहाँ तक, यानी 25,727। और जो सेकंड ट्रेड हम इसके अंदर प्लान करेंगे उसका टारगेट रहेगा हमारा 25,818। ये लेवल आने के चांसेस है, जैसे आज के दिन में दोजी बना है। अब आज के दिन में जो एक ग्लोबल मार्केट की क्यूज आया है, वहां पे थोड़ा सा सेटल मार्केट, यानी सब कुछ सेटल लग रहा है, यानी कुछ बढ़ने के चांसेस यूएस में नहीं दिख रहे। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि जो मनी का फ्लो है वो इंडिया की तरफ होगा, और इंडिया की तरफ होगा तो इंडिया की इमर्जिंग मार्केट है, तो यहाँ से थोड़ा सा फंड फ्लो अगर आता है, और जैसे ही 25,650 का एक लेवल है ब्रेक होता है, तो ये हम ये दो टारगेट के लिए अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, जो कि पॉसिबिलिटीज है कि कल की डेट में आ जाए। और कल की डेट में देखिए, कल की डेट में एक ट्रेंडिंग सेशन हो सकता है, तो आप थोड़ा कमर की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि कल आपको रोलर कोस्टर की राइड देखने को मिल सकती है। तो आप थोड़ा कल के ऊपर इन लेवल के ऊपर वॉच कीजिए। ये दो लेवल हो गए ऊपर के, और जैसे ही मैंने आपको नीचे का लेवल दिया है, नीचे का लेवल अपना ये 25,460 का, ये अपना 25,460 का लेवल अगर बॉटम साइड में ब्रेक होता है, तो वो जो एंगल्फिंग पैटर्न का एक इंटरप्रिटेशन बना है, उसके बाद में तो दोजी बना है, तो उसको ये सिग्निफाई करेगा। और यहाँ से अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो 370 के आसपास का रहेगा, यानी हम यहाँ से 450 से 460 से जो ट्रेड लेंगे वो लगभग 370 के लिए लेंगे। और ये लगभग समझ के चलिए कि
60 70 से 90 पॉइंट के आसपास का ट्रेड मिलेगा। मगर जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है तो सेकंड ट्रेड जो बनेगा हमारा वो यहाँ से बनेगा ये लेवल के लिए, जो कि रहेगा हमारा 25,210 का। और 25,210 से 25,210 से और 25,122 ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे आपको मार्केट हिट भी करता है तो इसके अंदर जाने के बाद में ट्रेडिंग अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ये नेट नो ट्रेडिंग जोन है। इसके ऊपर इसके अंदर अगर मार्केट गया तो मार्केट आपको फंसता सा नजर दिखाई देगा और आपका जो प्रीमियम है डायलूट होगा। तो अपसाइड के लिए 25,650 का लेवल इसको उसको मार्क करके रखिए और बॉटम साइड के लिए 25,460 के लेवल। ये ट्रेडिंग प्लान आप हमारा कल का रहेगा, तो आप इसके ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए। अब ये हो गई अपनी निफ्टी की बात। सेक्टोरियल व्यू अगर निफ्टी का देखेंगे तो सेक्टोरियल व्यू में कोई खास पीएसयू बैंक का सेक्टर अगर छोड़े तो कोई खास बढ़ोतरी किसी सेक्टर में देखने को नहीं मिली है। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फार्मा सेक्टर में रैली बनेगी, क्योंकि फार्मा सेक्टर का चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसके अंदर रैली बनने की चांसेस है, तो आप थोड़ा इसके ऊपर नजर बना के रखिए। देन अगर बात करते हैं कि स्टॉक्स की स्टॉक्स की अगर बात करेंगे हम, तो स्टॉक्स के अंदर कुछ स्टॉक्स मेरे रडार के ऊपर आए हैं। जैसे जिसमें से पहला स्टॉक है मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। ये स्टॉक मैंने पहले भी दिया था। अगर आप जो मेरे स्टॉक टॉक के वीडियो अगर वॉच करते होगे डेली, तो ये जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है, तो ये मैंने यहाँ पे ही दे दिया था, जो कि 73 रुपीज के आसपास का था। तो थोड़ा आप अब अगर ये कल की इसकी क्लोजिंग, थोड़ा डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं और डेली चार्ट के ऊपर थोड़ा समझना बेहतर होगा। तो कल के डेट में अगर इसको क्लोजिंग 77 के आसपास इसकी क्लोजिंग है आज, और कल के डेट में अगर इसकी क्लोजिंग 78 के रुपीज के ऊपर मिलती है, तो हम इसके अंदर जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा लगभग, यानी पहला टारगेट लेके चलेंगे हम इसके अंदर ये वाला, जो कि रहेगा हमारा 86 रुपीज का। और स्टॉप लॉस हम इसके अंदर लेके चलेंगे लगभग 73 का। और बाइंग प्राइस रहेगी हमारी इसके अंदर 78। तो इन सभी के ऊपर नजर बना के रखिए। 78, 77.5, 78, चलो ठीक है 70। चलो यहाँ पे अगर बाइंग आती है तो यहाँ से हम बाइंग इनिशिएट करेंगे लगभग 86 के टारगेट के लिए। सेकंड स्टॉक है हमारा असाई इंडिया, असाई ग्लास। तो असाई ग्लास हमने जब पहले इसको पकड़ा था, लगभग ये तारीख है 21 अप्रैल को। तो 21 अप्रैल को जब हमने इसमें पकड़ा था तो हमारा टारगेट इसके अंदर था 730 का, और हमारी बाइंग प्राइस थी इसके अंदर 666 की। तो ये पहला टारगेट हिट कर चुका है। अब और थोड़ा उसके ऊपर निकला है और सेकंड टाइम हमें ये मेरे रडार के ऊपर आया है। तो सेकंड टाइम में ये पॉसिबिलिटीज है इसका हिट करने की लगभग 990 यानी 1000 का लेवल। जैसे ही ये 840 के ऊपर सस्टेन करेगा, 835 840 के ऊपर, तो हम इसके अंदर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इसके अंदर 750 का, यानी 50 पॉइंट के एसएल के साथ में लगभग 1:4 का रेशो हमें मिल सकता है। थर्ड स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में मेरे रडार पर आया है रेमंड का। रेमंड में देखिए, रेमंड एक अच्छी कंपनी है और बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिस तरह से जिस स्पीड से डूब रही है, उसी स्पीड से रेमंड का स्टॉक थोड़ा ऊपर निकल रहा है। रेमंड में हमारी बाइंग प्राइस रहेगी लगभग 800 रुपीज के आसपास। इसके अंदर हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 710 का, और टारगेट हमारा इसके अंदर रहेगा लगभग लगभग 1030 के आसपास या फिर 1000 का। और फोर्थ स्टॉक मेरे रडार पर आया है जो कि है ब्लू डार्ट। तो ब्लू डार्ट इसके अंदर भी, इसके पहले भी हमने इसके अंदर ट्रेड किया है। यहाँ पे ब्रेकआउट जब मिला था अप्रैल मंथ में, तो अप्रैल मंथ में आप थोड़ा स्टॉक टॉक देखिए। अप्रैल मंथ में जब यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था तो हम इस टारगेट के लिए हमने इसमें ट्रेड किया था, मगर थोड़ा करेक्शन आया है और कंसोलिडेशन के बाद में अगेन वॉच लिस्ट में रडार पर आया है। बाइंग हमारी होगी लगभग 6870 60 70 के आसपास। टारगेट रहेगा हमारा पहला 7900 और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 8800 के आसपास का, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 6100 का। तो आप थोड़ा इन स्टॉक के ऊपर और निफ्टी के ऊपर नजर बना के रखिए। कल निफ्टी में आपको रोलर कोस्टर की राइड मिल सकती है, तो थोड़ा निफ्टी में कल स्टॉप लॉस आपके हिट होने के चांसेस ज्यादा है। और मैंने जो आपको लेवल बोले हैं जो कि लगभग हमारा है 25,640 का, और बॉटम साइड में है 25,460 का, तो थोड़ा इन लेवल के ऊपर नजर बना के रखिए। जब तक इन लेवल के अंदर मार्केट है तो थोड़ा ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम हमारे जो टारगेट है जो कि मैंने आपको बोला है, तो थोड़ा उसके ऊपर नजर बना के रखिए टारगेट ढूंढ के
चांसेस बन सकते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग तथास्तु इन्वेस्टिका। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।